आज इस्लाम का महान पर्व है। धर्म के पर्व मंगलकारी ही होते हैं। उन्हें खूब अच्छी तरह समझकर जैसे मनाना चाहिए वैसे मनाए तो खूब मंगल ही मंगल। इस्लाम शब्द को समझें। इस्लाम कहते हैं सलामती की। सलामती को, अपनी भी सलामती और उनकी भी सलामती, अपनी भी सुरक्षा और उनकी भी सुरक्षा। इसीलिए जब दो मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी सलामती हो, आप सुरक्षित हो, आपका मंगल हो, आपको सुख हो, चैन हो। तो बदले में भी यही कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम, आपका भी मंगल हो, आपकी भी सलामती हो, आपकी भी हिफाजत हो। जो सलामती देता है उसे ही मुसलमान कहते हैं। सलामती देता है। जो सलामती न दे तो मुसलमान कैसे हुआ? सब कुछ सलामत रखे, अपने आप को भी औरों को भी, तो सही माने में मुसलमान हुआ। मुकम्मल ईमान है तो मुसलमान है, मुसल्लम ईमान है तो मुसलमान है। अपने नाम के गौरव को बनाए रखें। खूब हिफाजत, खूब हिफाजत, खूब सुरक्षा, अपनी भी सुरक्षा औरों की भी सुरक्षा, तो सही माने में मुसलमान हुए। वैसे तो हर परंपरा में मत मतांतर होते ही है। किसको मत कहते हैं? जिसको सब स्वीकार करते हैं। जो बात सर्वमत है वो मत है, और जो सर्वमत नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं, वो मतांतर है। मत है, मतांतर है। सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत नहीं है। तो जो जो बातें सब मानते हैं, सब स्वीकार करते हैं, धर्म की बातें सब स्वीकार करेंगे। धर्म के नाम पर जब अधर्म होता है कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो धर्म की बातें स्वीकार करे, उसी की चर्चा करें। जहां सर्वसम्मत है उन पर चर्चा हो। अरे जहां सम्मति नहीं है, आपस में मतभेद है, उसे एक और रखें। उसकी चर्चा करेंगे तो झगड़े होंगे, फसाद होंगे, विवाद होंगे, लड़ाइयां होगी, खून खराबा होगा, उसे एक और रखें। भगवान बुद्ध के पास जब कोई वाद विवाद करने आता तो कहते कि देख, जिन जिन बातों में हमारी सहमति है उसी पर चर्चा करेंगे, जिन पर सहमति नहीं है उनको एक और रखो। धर्म की यही बात है, यही बात है। सही मुसलमान है तो रोजा रखेगा। रोजा क्या होता है? संवर होता है। रोजा क्या होता है? संवर होता है, संयम होता है। अरे रोजा केवल एक विशेष महीने में ही नहीं, वो तो करते हैं, अच्छा जितना कर लें उतना अच्छा, लेकिन रोजा तो हर रोज करना चाहिए। 365 दिन रोजा। तभी कहा गया हर सांस में इस्लाम हो, हर सांस में संयम हो, संवर हो। अपने आप को वश में रखें। असंयमित जीवन न हो जाए तो रोजा सफल हुआ। यही तो कहा गया धर्म के क्षेत्र में, चक्षुना संवरो साधु, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाने न संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। आंखों पर संवर हो, कान पर संवर हो, नाक पर संवर हो, जीभ पर संवर हो, काया पर संवर हो, मन पर संवर हो। अरे संवर ही संवर हो, रोजा ही रोजा हो। कैसे करेगा संवर? कैसे करेगा? जब तक अपने आप को ठीक से जान नहीं सका, अपने भीतर की सच्चाइयों को जान नहीं सका, क्या संवर करेगा? केवल बाहरी बाहरी बातों को लेकर संवर करे तो सही संवर नहीं हुआ। तो कहा गया मन अरफा नफ्सहु, अरफा रब्बहु। अपने आप को जाने, अपने आप को देखे। अपने आप को देख लिया तो रब को देख लिया।
तभी कहा गया कि हाशम तिन्हा रब पछाता, जिन्हा अपना आप पछाता। अपने आप को जानो तो सब कुछ जान लिया। सत्य जो अपने भीतर है उसे जाना तो परम सत्य को जान लिया। जानो, कोई कल्पना नहीं। अपने आप को जानोगे तो अपने भीतर की जो बुराइयां हैं वो स्पष्ट मालूम होगी, और मालूम होगी तो उसे दूर करने को जी चाहेगा। हमारे कपड़े पर कोई दाग लग गया हो, हमने देख लिया दाग है, जल्दी से जल्दी साफ करेंगे। हमारा हाथ मैला हो, जल्दी जल्दी साफ करेंगे। ऐसे भीतर कितनी कालक है, दिख जाए उसे देख ले तो कल्याण हो जाए, अपने आप को निर्मल करने के काम में लग जाए। तभी कहा फरीदा फरीदा जेतु अकल लतीफ। अगर तू बहुत अकलवान समझता है अपने आप को तो काले लिखना ले, काले माँ का काम मत करना। आपनडे गिरिबान में, आपनडे गिरिबान में सिर नवा करते। अपने गिरिबान में यानी अपने भीतर देख तो मालूम होगा अंदर कालस है, और कालस है तो उसे निकालने को जी चाहेगा और निकाल ही लेगा। जो देखता नहीं, जो अपने आप को नहीं देखता, बाहर ही देखता है, औरों के ही दोष देखता है, औरों के ही दोष देखता है। अपनी ओर देखे, आखिर गृहस्थ हैं, दुनियादारी का जीवन जीना है, बाहरी जीवन में लगे ही रहते हैं। तो ये नियम दिया गया कि दिन में 5 बार नमाज पढ़। क्या नमाज पढ़? दुनियादारी के तूफानों में मन इतना आकुल व्याकुल है, अरे कुछ देर तो रुक और अपने आप को देख, अपने आप को सुधार। कितनी अच्छी बात है, करना होता है, कोई कर्म कांड नहीं है। दुनियादारी के तूफानों से अपने को रोक करके, एक और करके, कुछ देर के लिए ही सही, तूफान में उलझी हुई नैया थोड़ी देर रोक करके अपने भीतर देखे, तूफान शांत हुआ। फिर आखिर तूफान का जीवन जीना है, फिर तूफान शांत हुआ। यूं होते होते बल प्राप्त होता है, चाहे जितना तूफान हो सामना कर पाएंगे। नमाज इसीलिए पढ़ी जाती है, अंतर्मुखी हुआ तो समाधिस्थ हुआ। सच्चाई को देखते देखते सच्चाई में समाधिस्थ हो गया तो शांत हो गया। इतिहास की एक घटना है, किसी एक योद्धा को, केवल योद्धा ही नहीं संत भी था, उसे तीर लगा। अब वैद्य कहता है ये तीर निकालें, नहीं तो अंदर जहर फैल जाएगा, कठिनाई होगी। तो उसे कहा जाता ठहरो, जिस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त निकालो। अरे नमाज ऐसी पढ़ी जाती है कि चित्त उसी में रम गया, उसी में समा गया, समाहित हो गया। अब वो तीर निकालने की पीड़ा नहीं है, ऐसी नमाज जिसमें चित्त समाहित हो जाए, अपने बारे में जो सच्चाई है उसे देखते देखते समाहित हो जाए, ताकि जो बुराइयां हैं उसे दूर करे। कभी कभी लोग नहीं समझते तो दोषारोपण करते हैं, जिहाद को बहुत खराब कहते हैं। क्या खराबी है जिहाद में? जिहाद तो होना ही चाहिए, लेकिन सही ढंग से होना चाहिए। जो भीतर का जद्दोजिहाद है वो जिहाद है, अपने गुनाहों के खिलाफ जिहाद है। कोई गुनाह भीतर रह न जाए, उनके साथ युद्ध करना है, वो जिहाद करें। अरे कल्याण हो गया, मंगल हो गया, सही माने में संत हो गया। पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं देखें, 2-4 घटना देखें।
तो देखें कितने संत हैं। चित्त निर्मल है तो मैत्री और करुणा से भरा है, शांति क्षमा से भरा है। तब तक उस प्रदेश के सारे लोग उनके अनुयायी नहीं हुए थे। बहुत लोग उनके विरोधी भी थे, बहुत कड़ा विरोध करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, जंग भी होते थे। ये शांति से मुकाबला करते थे। जिस नगर में वो रह रहे हैं उस नगर की एक बुढ़िया बहुत विरोधी, लेकिन बुढ़िया है और तो क्या विरोध करे। उसके मन में ये आया कि मैं अपना विरोध कैसे प्रदर्शित करूं, वो इस प्रकार प्रदर्शित करूंगी। पैगंबर साहब रोज उसके घर के नीचे से होते हुए मस्जिद जाते हैं निश्चित समय पर। बस अपने घर का कूड़ा करकट जो साफ होता है रोजाना का, वो एक टोकरी में भर के जैसे वो घर के नीचे से गुजरे कि उन पर उड़ेल दिया। और मोहम्मद साहब मुस्कुरा करके उसको झड़का के चल दिया आगे। मन ही मन का होगा तेरा मंगल हो। रोज ऐसा होता है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर से कचरा नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया? सलामत है ना, सलामती की बात, बुढ़िया की सलामती है ना, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। तो ऊपर चढ़ गए, जीने पर चढ़ गए। अरे बुढ़िया तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तो रोज मुझ पर डाला करती है कचरा, आज नहीं डाला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। अरे करुणा है, संत है ना, करुणा है। करुणा किसके प्रति? जो विरोधी है, जो अनुयायी नहीं है उसके प्रति। जो अनुयायी है उसके प्रति भी करुणा। एक वाकया, एक घटना, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। एक बेचारा डायबिटीज का रोगी, जोरों से पेशाब की आदत हुई। अब क्या करे, कपड़े खराब हो जाएंगे, करे क्या? तो उठा, नमाज के बीच में उठा और मस्जिद के कोने में जाकर के पेशाब कर लिया। जब नमाज पूरी हुई, लोग उठे और देखा तो गुस्से में भड़क गए, लाठी लेके मारने को दौड़े उसे। मोहम्मद साहब रोकते हैं, अरे मत करो ऐसा, बीमार है बेचारा, नापाक कर दिया तुम कहते हो, क्या नापाक कर दिया? ले मैं साफ करता हूं। पानी की बाल्टी भर करके साफ करते हैं खुद। करुणा है, करुणा है, संत है। वैसी करुणा आए हमारे में, थोड़ी थोड़ी आए तो सही माने में फॉलोवर हुए। एक घटना घटी, उनका एक शागिर्द किसी बात को लेकर उनका विरोधी हो गया, और विरोधी भी ऐसा हो गया कि लोगों में उनकी निंदा ही करे, उनकी शिक्षा की निंदा करे। तो दूसरे शागिर्द ने कहा कि वो पगला गया है, उसे होश नहीं, क्या बोल रहा है, ना समझ है, आप जरा मेरे साथ चलिए और उसे समझा दीजिए, समझ जाएगा तो ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगा, बुरा काम नहीं करेगा, बुरे काम से बच जाएगा। संत थे, कहो चलो भाई चलते हैं। और वहां गए तो मोहम्मद साहब कुछ बोले उसके पहले ये आदमी जो साथ लेकर आया था ये वकील बन गया। ये बोलने लगा और बोलने ही नहीं लगा तो तुम में होने लगी, तो तुम में नहीं होने लगी, गाली गलौज होने लगी, गाली गलौज यानी मारपीट होने लगी। तो मोहम्मद साहब वहां से चले गए। उसने देखा, अरे हमारे गुरु कैसे हैं, जब इतनी मुसीबत आए तो वो चले गए। तो पहुंचे उसके पास कि आप भी बड़े अजीब हैं, जब मुसीबत आई तो आप चले गए। उसने कहा, अरे मैं नहीं चला गया, फरिश्ते चले गए। अरे जहां पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है, जहां पर मनमुटाव होता है, जहां पर अशांति होती है, बेचैनी होती है, फरिश्ते कैसे रहेंगे? शैतान भले रहें, तो फरिश्ते चले गए। सम्यक देव अशांति की जगह नहीं रहते, शांति की जगह रहते हैं। एक ऐसी घटना घटी कि नबी साहब अकेले यात्रा कर रहे हैं, कुछ देर विश्राम करने के लिए पास एक गुफा थी, उसमें बैठ गए, विश्राम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे उनकी खोज करते हुए
उनके दुश्मनों की फौज पीछे पीछे आई और चली गई, उन्होंने नहीं देखा। कुछ देर के बाद कोई और आया, उनका मित्र आया, नबी साहब आप अकेले यहां बैठे, आपके दुश्मनों की फौज, आप डरे नहीं? तो मुस्कुराते हैं, अरे तुमने क्या काम अकेला? मैं कहां अकेला था रे, मेरे साथ मेरा ईमान था ना, धर्म था ना। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धर्माचरण करता है, उसके धर्म अपने आप रक्षा करता है। जहां ईमान है, जहां धर्म है, जहां सच्चाई है, वहां रक्षा ही रक्षा है, हिफाजत ही हिफाजत है, सलामती ही सलामती है। सचमुच इस्लाम हो, सही माने में हो, तो सुरक्षित अपने आप को देखेगा और औरों को भी, कितनों को सुरक्षित कर लो। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। जहां धर्म सही धर्म है, सच्चा धर्म है, वहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। इंसान इंसान है, मनुष्य मनुष्य है, कोई भेदभाव नहीं। साथ बैठ करके खाएंगे, एक टेबल पर साथ बैठ के खाएंगे, भेदभाव नहीं है, भाईचारा है, ऊंच नीच नहीं है। कितनी करुणा, कितनी भाईचारा। तो सही माने में इस्लाम करुणा, इसलिए कि ईश्वर भी करुणा का रूप है, करुणा का प्रतीक है। तो हर काम करने के पहले अल रहमान अल रहीम, अल रहमान अल रहीम कहेंगे। याद करेंगे तो करुणा को याद करेंगे, किसी व्यक्ति को नहीं। करुणा का प्रतीक, करुणा का स्वरूप, तो उसे याद करके मन में करुणा जागे, करुणा जागे और सही माने में मुसलमान बने। मुसल्लम ईमान, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा।